कार्लोस घोन थके हुए थे। 64 की उम्र में हर साल 3 लाख मील प्रवास करना कोई आसान चीज नहीं थी। मुझे वाकई एक वफ़ा लेने की जरूरत है। लेकिन आज की परवाज़ बहुत अहमियत रखती थी। माया उनकी 26 साल की सबसे छोटी बेटी अपने प्रेमी पैट्रिक को पहली बार घर ला रही थी। बस अभी अभी निकला हूँ टोक्यो के लिए, जल्द ही पहुँच जाऊंगा। घोन ने रात के खाने के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट जीरो में 7:30 बजे का टेबल बुक किया था, जो शहर के गिंजा जिले के एक तहखाने में छिपा हुआ मिशेलिन स्टार सुशी काउंटर था। उनका गल्फ स्ट्रीम निजी जेट बेरूत से निकल गया और 19 नवंबर 2018 की शाम करीब 4:30 पर हनेडा एयरपोर्ट पर उतरा, जहां टोक्यो पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। घोन जी, आपको निसान में धोखेबाजी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। उसी शाम में घोन के घर में कुछ सियाह सूट में 2 जापानियों ने माया को एक सर्च वारंट सौंपा। मैडम, हमें आपकी मौजूदगी में पूरे घर की तलाशी लेनी होगी। आपके ताउन का शुक्रिया। 15 और लोग तलाशी में शामिल हुए और रिवायती जापानी तर्ज में घर के अंदर दाखिल होने से पहले अपने जूते उतारे और सब कुछ उलट पलट किया। 6.5 घंटे के बाद रात के 11:30 बजे वो घर से बाहर आए, लेकिन जाते वक्त एक वार्निंग दी। ध्यान रहे मैडम, अपने सेल फोन का इस्तेमाल न करें, हमें सब रिकॉर्ड करने की जरूरत है। एक मुकम्मल लिबास पहने वो बाथरूम की जानिब गए और शावर खोल दिया। आहिस्ता बोलिए, वो शायद सब रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। हमें पहली फ्लाइट जल्द जापान निकलना होगा। घोन और उसके साथी ग्रेग केली पर $114.7 मिलियन या करीब 8,000 करोड़ के मालियाती धोखेबाजी का इल्जाम लगाया गया और टोक्यो के हिरासती मरकज में रखा गया। 16x10 के जेल के सेल में उसे सिर्फ एक टाटमी चटाई, कोने में टॉयलेट और 24 घंटे की रोशनी थी। महल जैसे घरों में रहने वाले ऑटो इंडस्ट्री की तारीख में सबसे ताकतवर अफसरों में से एक। देखिए कहां से कहां आकर गिरे। कार्लोस की पैदाइश ब्राजील के शहर पोर्टो वेलो में 9 मार्च 1954 को हुआ। 6 साल के थे जब बेरूत लेबनान चले गए, लेकिन पेरिस में पढ़ाई हुई, जहां वो 1978 में इंजीनियर बन गए। ये रिवायती है कि जब वो एक बच्चे थे, कार्लोस अपनी आंखों पर पट्टी बांध के मुख्तलिफ गाड़ियों को इंजन की आवाज से शिनाख्त कर सकते थे। ये 1957 का शेवरले बेल एयर कन्वर्टेबल है। ये नैश कॉस्मोपॉलिटन 1951 स्टूडेबेकर 2 दरवाजे वाली सेडान। नौजवान इंजीनियर यूरोप के सबसे बड़े टायर कारखानादार मिचेलियन में काम करने लगे और सिर्फ 3 ही सालों में प्लांट मैनेजर बन गए और 3 और में कंपनी के सनाती टायर डिवीजन के R&D के सरबराह। उसी साल उन्होंने अपनी पहली बीवी रीता से शादी की, जिसके साथ उनके 4 बच्चे हुए। 1985 में मिचेलिन के CEO फ्रांकोइस मिचेलिन ने उन्हें पहली बड़ी चुनौती दी। कार्ल, ब्राजील का बेलगाम अतिस्फीति हमारे लिए एक बड़ा मसला बन रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे किसी तरह से कंट्रोल करो। उन्होंने 2 साल के अंदर उस मकसद को हासिल कर लिया। इनाम में 5 साल बाद उन्हें शुमाली अमेरिका में मिचेलिन CEO की हैसियत दी गई। मिचेलिन में 18 साल बाद 1996 में घोन एक और जिद और जेहद के साथ एक कार कंपनी फ्रांसीसी कंपनी रेनो में काम करने लगे। डूबती कंपनी को इधर उधर से काट कर काबिल बनाया, जिसके बाद फ्रांसीसी ऑटो मंडलें उसे बुलाने लगे। वो देखो, लीकास्ट किलर आ रहा है। 3 साल के बाद रेनो के नायाब सदर घोन ने अपने बॉस लुइस शितवर को मना लिया। $5.4 मिलियन में हमें निसान में हिस्सेदारी खरीदने का ये एक सुनहरा मौका है। ज्यादातर सनातीकारों ने इस फैसले की मजम्मत की। निसान में $35 बिलियन का कर्ज है। जापानी पॉलिसी जिंदगी भर रोजगार की रस्म की वजह से एक पर्ची अपराधी कुवत है। वो 46 कार मॉडल बनाते थे, जिनमें से सिर्फ 3 ही मुनाफा बख्श थी सर। जनरल मोटर्स के उस वक्त के वाइस चेयरमैन बॉब लुल्स ने ताना मारते हुए कहा, बेहतर होगा अगर रेनो $5 मिलियन को एक नाव पर रखकर समुद्र के बीच डुबो दे। लेकिन ली कॉस्ट किलर डरे नहीं। उन्होंने 5 फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, 21,000 मुलाजिमतों, पूरे निसान मोटर के तकरीबन 14% मुलाजिमों की तादाद में कमी की, सप्लायर्स की तादाद को काटा, कंपनी की बेशकीमती एरोस्पेस यूनिट को फरोख्त किया।
मजीद गैर जापानी हकाम को कंपनी चलाने के लिए लाया गया और पेशगोई की। निसान रिवाइवल मंसूबा कंपनी को 3 साल में यानी 2002 तक अगर मुनाफे में ना लाऊं और सेल्स में 4.5% का मार्जिन नहीं करवाऊं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। निसान मोटर में उनके जालिमाना गैर जापानी तहजीब अवामी इदारा का एक हदफ बन गई और उन्हें एक और उन्वान मिला, कायरेत्सु किलर, जालिम कातिल। लेकिन पहले ही साल में निसान मोटर का मुनाफा $2.7 मिलियन का हो गया, जहां गुज़िश्ता साल का नुकसान तकरीबन 6.5 अरब करोड़ डॉलर का था। 3 साल बाद ये सनअत के सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स में से एक बन गए, जहां ऑपरेटिंग मार्जिन मुसलसल 9% से ज्यादा था। सनअत एक औसत से 2 गुनी, बाजार की सरमायाकारी में 3 गुना इजाफा और ऑपरेटिंग मार्जिन में 10 गुना। 6 साल बाद निसान मोटर ने होंडा से आगे बढ़ते हुए सिर्फ टोयोटा से पीछे जापान की नंबर 2 ऑटोमेकर बन गई। इसके अल्टीमा सेडान, टाइटल पिकअप ट्रक और मुरानो SUV ने निसान मोटर को अमेरिका में एक अहम खिलाड़ी बना दिया। एक ऐसी कामयाबी जिसे वॉल स्ट्रीट ने एक वक्त समझा था नामुमकिन। जल्द ही वो रॉयल्टी बन गए। 2004 में शहनशाह अकीहितो ने होन को एक ब्लू रिबन मेडल से नवाजा, पहला गैर मुल्की सौदागर जिन्होंने ये एजाज हासिल किया। साल 2005 में होन रेनो निसान अलायंस के सरबराह बने और वो सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने 2 फॉर्च्यून 500 कंपनी का CEO बनके एक साथ उसे संभाला। ये गजिन जैसे गैर मुल्क को जापान में बुलाया जाता है कि ऐसी बुलंद हुई कि जैसे स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट और एलन मस्क को इज्जत दिया जाता है। उनकी मकबूलियत इतनी ज्यादा थी कि 2011 में एक सर्वे में जब जापानी शहरियों से पूछा गया कि अपने मुल्क का वजीर आजम कौन बनेगा, तो बराक ओबामा 9वें नंबर पर आए और खून 7वें नंबर पर। मंगा कॉमिक किताब द ट्रू स्टोरी ऑफ कार्लोस घोन ने उन्हें एक सुपर हीरो का दर्जा दिया। 2011 में निसान मोटर की सिफर इखराज वाली इलेक्ट्रॉनिक कार लीफ को वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का दर्जा दिया गया। 2016 में रेनो निसान ने मित्सुबिशी मोटर्स में 34% हिस्सेदारी खरीदी और बने रेनो, निसान, मित्सुबिशी। ये तीनों मिलकर अभी 4.5 लाख लोगों को रोजगार देते थे और एक साल में 1 करोड़ गाड़ियां फरोख्त करते थे, जिससे बने वो दुनिया के चौथे सबसे बड़े ऑटो ग्रुप, सिर्फ टोयोटा, वोक्सवैगन, AG और जनरल मोटर्स कंपनी के पीछे। ब्राजील के 2016 ओलंपिक खेलों में मशाल लेकर घोन ने अपनी मशहूर शख्सियत की हैसियत जाहिर की। 2017 में लेबनान ने एक डाक टिकट पर घोन का चेहरा लगाया। आपको लेबनान के मुमकिन सदर के तौर पर देखा जाता है। मेरे पास पहले से ही बहुत सारे काम हैं। घोन की कामयाबी के बुलंदियों पर रेनो की फरोख्त $74 बिलियन थी और मुनाफा तकरीबन $5 बिलियन। लेकिन जापानियों के बुजुर्ग जो पुराने ख्यालात रखते थे उससे खुश नहीं थे कि जेहन में घोन ने रिवायती तरीकों को ठुकराया था, आजादाना बाजार की सरमायाकारी का इस्तेमाल किया था। उन्हें 5 घरों की जरूरत क्यों थी? जैसा कि पेरिस के ललित 16वीं इलाके में 5400 फुट का फ्लैट, रियो डी जेनेरो में 20 करोड़ रुपए $6 मिलियन का अपार्टमेंट, बेरूत में एक घर तकरीबन 100 करोड़ $15 मिलियन का और टोक्यो और एम्स्टर्डम में एक घर जिसके लिए तमाम पैसे दिए थे निसान मोटर ने। उसी साल उन्होंने यूरोप के सबसे बड़े महलों में से एक वर्साय पैलेस में शानदार दूसरी शादी की, जो सोफिया कोपोला की फिल्म मैरी एंटोनेट से मुतासिर थी। उनकी दिखावे की जिंदगी आम जापानी सफाकत से मेल नहीं खाती। घोन ने तब अपने फनकार और दोस्त लेबनानी नादिम करम से कहा, मैं चाहता हूं कि आप निसान के याकोहामा हेडक्वार्टर के लिए कोई ऐसी चीज बनाएं जो लोग देखते ही रह जाएं। उन्होंने अपने मुजस्मे व्हील्स ऑफ इनोवेशन पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन सबसे ज्यादा मुतनज़्ज़ा मसला जिसने खलबली मचा दी थी वो उनकी तनख्वाह थी। जापान में मुलाजिमत पेशा फक्र के एहसास के साथ पेशा या कंपनी में गुलाम की तरह काम करते हैं। उनके लिए काम और तनख्वाह के दरमियान कोई फर्क नहीं है। इन हालातों में घोन का 120 करोड़ रुपए $16.9 मिलियन की तनख्वाह टोयोटा के चेयरमैन ताकेशी उचियामाडा, जो दुनिया के सबसे बड़े कारसाज हैं, उनसे तकरीबन 11 गुना ज्यादा थी। पर जनरल मोटर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव मैरी बर्रा के 150 करोड़ $21.96 मिलियन से कुछ कम। अपनी गिरफ्तारी के वक्त तक उनकी कुल असासा 900 करोड़ रुपए $125 मिलियन। रेनो निसान के शेयर नकद और दिगर असासाओं में तकसीम हुए।
फ्रांस की हुकूमत जो रेनो में 15% का हिस्सा रखती थी, उसने भी घोन पर तनकीद की। मौजूदा सदर एमेनुअल मैक्रोन जो 2015 में मालियाती वजीर थे, रेनो में उनकी 60 करोड़ 8 मिलियन डॉलर तनख्वाह बहुत ज्यादा है। रद्द अमल का सामना करते हुए ठीक है, मैं अपनी तनख्वाह में 30% की कटौती करूंगा। लेकिन ये सिर्फ किताबी चाल थी। जैसा कि निसान के अंदर एक मुखबिर ने बताया, पहले से ही 2 किस्म के उजरत तरीका बनाया गया था। पहला मटका हर साल 30% कटौती वाले तनख्वाह, दूसरा मटका 30% से कुछ ज्यादा ही कटा हुआ जो जमादारी के तहत रखा गया था, जो उसे तब मिला जब वो कंपनी से रिटायर हो जाते। अब सबका शुक्रिया, अब मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ। सर ये पैसा तो ले जाइए जिसे हमने एक जमादारी के तौर पर रखा था। बदकिस्मती की बात तो ये है कि हिरोटा सेकावा कंपनी के सीईओ और अंदरूनी ऑडिटर जिन्हें खुद घोन ने उस्तादी सिखाई थी, उसी ने पता लगाया कि उनके उस्ताद ने 2009 और 2017 के दरमियान अपनी आमदनी को कम दिखाया था और कंपनी के पैसों से बहुत सारे घर खरीदे थे। मुझे गुस्सा तो आया पर मायूसी भी हुई। जैसे जैसे कशीदगी में इजाफा होता गया, घोन ने कई बार इस्तीफा देने की सोची। रात में जब नींद नहीं आती थी तो वो टोक्यो की सड़कों पर चलते हुए एक बुजुर्ग आर्टिस्ट शकुहाची के सुर सुनने बैठ जाते थे, जो कि 7वीं सदी कदीम जापान से एक बांस जैसा मौसीकी आला है। उसे क्या मालूम कि उसके साथ एक खतरनाक मुजरिम की तरह सलूक किया जाएगा और उसी जेल में रखा जाएगा जिसमें शोको आसाहारा को रखा गया था, जो 1995 के टोक्यो मेट्रो पर मोहलिक सरीन गैस हमले के जिम्मेदार, जिस हादसे में 13 लोग मारे गए थे। अब वजन में 10 किलो कम, उसे रोजाना घंटों सवालात किए जा रहे हैं। जेल हाकिमों ने भी उसकी छोटी सी भी ख्वाहिशात को कबूल करने से इनकार कर दिया। गद्दी, खानदान की तस्वीरें, कागज और कलम, दांतों का फ्लास और आईपैड नैनो, अपने पसंदीदा मौसीकार फिल कॉलिंस के गाने, नगमे जिसको वो सुन सकें। अपनी पोजीशन को समझाने के लिए वो बहुत सी हौसला अफजा किताबें पढ़ी। जनवरी 2019 कमरबंद कड़ी के साथ उसी अदालत में सुनवाई हुई जैसा कि वो एक खतरनाक मुजरिम जो दीवार पार करके पुलिस को चकमा देकर फरार हो सकता था। जापान का दोहरा चेहरा यहाँ साफ दिखाई दिया, जबकि 2015 के तकाटा और तोशिबा घोटाले में जापानी मुलाजिम को जेल की सजा के बजाय सिर्फ माली सजा दी गई। बावजूद इसके कि एयरबैगों की खराबी की वजह से 16 अपराध हलाक हुए थे। जब तोशिबा के हाकिमों ने फ्रॉड से 8,000 करोड़ 1.2 बिलियन डॉलर के मुनाफे को ज्यादा बताया तो उन्हें भी गिरफ्तार नहीं किया गया। 5 जापानी ऑटो कंपनियों ने इखराज अदाद और शुमार को गलत बताया, लेकिन सिर्फ माफी के साथ छोड़ दिया गया, जबकि ओक वैगन को 15,000 करोड़ रुपए 21 बिलियन डॉलर का हर्जाना भरना पड़ा। जी हाँ, 2011 में ओलंपस कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव ने 7,000 करोड़ 1 बिलियन डॉलर अकाउंटिंग फ्रॉड के लिए 8 हफ्ते जेल में गुजारे, जबकि घोन कम इल्जामात पर 4 महीने तक जेल में रहे। उन्होंने अपने तनख्वाह को 600 करोड़ रुपए 83 मिलियन डॉलर से कम बताया। 120 करोड़ 17 मिलियन डॉलर का ज्यादती सरमायाकारी नुकसान निशान पर डालकर कुछ वक्त के लिए पैसे कर्ज लिए। एनएमवीवी डायरेक्टरों के पीठ पीछे 63 करोड़ 9 मिलियन डॉलर के लिए और अपनी बहन क्लाडाइन विचारा डे ओलिवरा को आलमी गैर जरूरी मुलाजिमतों के लिए ज्यादा तनख्वाह पर काम पर रखा। 8 जनवरी को टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी जमानत सुनवाई पर घोन ने उन इल्जामातों को हौसला अफजाई से मुस्तरद कर दिया, जिसके लिए उन्हें हर हिसाब से 10 साल की सजा मिल सकती है। मुझे गलत तरीके से मुल्जिम बनाया गया है और बेबुनियाद इल्जामात में रखा गया है। मैंने जो भी किया पूरे खुलासे से किया। हालांकि उन्होंने वर्साय पैलेस फ्रांस में अपनी दूसरी शादी के 40 लाख का खर्च निशान को वापस करने पर तैयार हो गए। हकीकत यह है कि निशान ने घोन को अपने आप और दीगर अफसरों को अदायगी लेने की गैर मामूली छूट दी, शायद इस वजह से कि एक बार उन्होंने निशान को दिवालियापन से बचाया था। अहम सवाल ये होगा कि क्या उन्होंने अपने रिटायरमेंट फंड के बारे में बोर्ड को बताया था। अगर ऐसा है तो पूरा बोर्ड जिम्मेदार है, न कि सिर्फ घोन। कुछ लोगों का ये मानना है कि सारा खेल इस वजह से पैदा किया गया था ताकि फ्रांसीसी कंपनी रेनो जापानी निशान को मुकम्मल तौर पर न खरीद ले। जापान ने तो घोन का हाथ छोड़ दिया, लेकिन रेनो ने उन्हें बेकसूर माना जब तक कि अदालत उनके खिलाफ फैसला न सुना दे। लेकिन मुसलसल कोशिशों के बाद जमानत न मिलने पर चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया।
फ्रांस रेनो की तरफ से निसान में 6.5% का मालिक है, लेकिन सदर इमैनुअल मैक्रोन खुद पीली जैकेट के मुखालफिन को कंट्रोल करने की कोशिश में सबसे आगे हैं और इस वक्त वो निसान पर दबाव डालने के काबिल नहीं हैं। घोन ने अपने वकील को बदल दिया, जुनिचिरो हिरोनका से, जिसे लोग प्यार से उस्तुरा पुकारते हैं, जो कुछ शर्तों पर घोन को रिहा करने के लिए अदालत को समझाने में कामयाब रहे। 1. वो जापान नहीं छोड़ सकते। 2. सेलफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी। 3. केवल अपने वकील के दफ्तर में सिर्फ दिन के वक्त कंप्यूटर का इस्तेमाल करने की इजाजत। और 4. किसी भी निसान एग्जीक्यूटिव से राब्ता नहीं कर सकते। 105 दिन तक हिरासत के बाद घोन 1 अरब येन $63 करोड़ 9 मिलियन की जमानत पर जेल से बाहर आए। घोन का मुकदमा कम से कम 6 महीने दूर है और जापान में 99% सजा की शरह है, ज्यादातर बयान की बुनियाद पर जो घोन ने अभी तक नहीं दी है। इसमें कोई शक नहीं कि जापानियों के जरिए घोन के साथ सख्त सलूक किया जा रहा है। हमें लगता है माली गड़बड़ी का मुजरिम करार देने के बाद ही जेल होना चाहिए। बिस्बो की शायरी, निसान की नैया पार लगा दी फिर भी चले गए क्यों जेल, घोन पर बादल ऐसे बरसे हो गए प्लेन सभी थे फेल, नए नवेले हिरोनका लगाएगा कब तक कचहरी में चौका, बिस्बो कहता दूर ही रहना ये पैसा दे हर मुसीबत को न्योता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके।